2 जनवरी 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। इतनी ठंड का महीना है, कौन से पौधों को पॉली हाउस के अंदर रखें और किन को बाहर रखें, किन पौधों को ज़्यादा ठंड पसंद है और किन को पसंद नहीं है। ये कानून कुदरत ने खुद बनाया था। जिस पौधे को जिस इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी, कुदरत ने उस पौधे को वहीं पर उगाया और वो वहीं पर बड़े होते गए। लेकिन इस बैलेंस को हम इंसानों ने बिगाड़ दिया। जिसका जो दिल चाहा उसने वो पौधा लिया, अपने मुल्क में ले गया और वो फिर वहीं पर ग्रोथ करवाने लगे। पौधे इतने भी नाजुक नहीं होते जितना हम समझते हैं। हज़ारों लाखों सालों से जब इंसान भी इस दुनिया पर मौजूद नहीं था, पौधे तब भी थे और पौधे आज भी हैं। और आज के पौधे नाजुक क्यों हो गए? क्योंकि हमने इनकी जगह चेंज कर दी। जिन पौधों को नमी की ज़रूरत थी, कुदरत ने उन पौधों को नमी वाले एरियाज़ में उगाया और जिन पौधों को ठंड पसंद थी उनको ठंडे इलाकों में उगाया। लेकिन हम इंसानों ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने दिल को खुशी देने के लिए उन पौधों को उठाया और अपने अपने होमलैंड में ले गए। तो रिज़ल्ट निकलने पर क्या आया कि हमें पौधों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करना पड़ती है, जब भी वो जाकर हमसे सरवाइव कर पाते हैं। ठंड के दिनों में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है पौधों को, और हमें भी, और गर्मी के दिनों में भी करना पड़ता है। कुछ पौधे तो हार्डी होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से ही पैदा हुए थे, वो तो चल जाते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा ठंड पसंद है वो गर्म इलाकों में सही से चल नहीं पाते, और जिनको ज़्यादा गर्मी पसंद है वो ठंडे इलाकों में नहीं चल पाते। इसीलिए तो इनको नाम दिया गया ऑर्नामेंटल पौधे, या फिर सीजनल पौधे, फूल देने वाले या पत्ते देने वाले, जो साल में एक बार लगते हैं फिर मर जाते हैं, फिर अगले साल बीज लगाए जाते हैं या कलमें लगाई जाती हैं, फिर पौधे बनते हैं, फिर मर जाते हैं। ये हमारे मुल्कों में होता है क्योंकि ये पौधे हमारे यहाँ के नेटिव थे ही नहीं। जहाँ के ये नेटिव थे, जहाँ के रहने वाले थे, वहाँ पर आज भी 12 महीने वो पौधे फूल देते हैं, मरते नहीं हैं। तो इसी तरह दुनिया में पौधों के नाम रखे गए। एनीवेज़, पौधों को ठंड से बचाना तो है हमने, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, 95% पौधे ऐसे होते हैं खूबसूरती वाले या फूल देने वाले, जो हमारे यहाँ के नेटिव नहीं होते। वो दूसरे मुल्कों से लाए गए पौधे होते हैं और यहाँ पर उनको कल्टीवेट किया जाता है। तो पौधे इतने भी नाजुक नहीं होते, वो पौधे जो हमारे मुल्कों के इन्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। बस क्या होगा, मौसम का बुरा असर तो उनके ऊपर होता ही होता है। जैसा कि ये हाइबिस्कस का पौधा है, अब इसके पत्ते सारे गिर जाएंगे और पीले हो रहे हैं। ये सारे के सारे पत्ते खुश्क हो रहे हैं और गमले के ऊपर, मिट्टी के ऊपर गिर रहे हैं। इनको हमें पॉली हाउस के अंदर या फिर प्लास्टिक से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ना गुलाब के पौधे को, ना मोतिये के पौधे को, ना जैस्मिन बेल को, और ना ये क्रिसिया ग्रैंडीफ्लोरा जिसको क्रोंदा कहते हैं। इसके पत्ते भी तकरीबन ठंड के दिनों में गिर जाते हैं। इनको भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हार्डी प्लांट है, पेरेनियल पौधा है। तो ठंड आई है, 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना, उसके बाद में बाहर के दिन शुरू हो जाते हैं, पौधे की नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। हमने बचाना किन पौधों को है जो ठंड के दिनों में सर्वाइव ही नहीं कर पाते, जैसा कि मनी प्लांट के पौधे, सिंगोनियम के पौधे, या ऐसे पौधे जिनके पत्ते ठंड की वजह से पीले पड़ रहे हों, उनको तो हमें बचाना पड़ेगा। अब ये डिफिनबाकिया हमारे यहाँ का नेटिव नहीं है, लेकिन इसको नमी वाला एरिया पसंद है, थोड़ी सी गर्मी पसंद है। ठंड के दिनों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसीलिए तो नर्सरी वाले इनको उठाकर पॉली हाउस के अंदर रख देते हैं, जहाँ पर इनके पत्तों की शाइनिंग भी बढ़ जाती है और पत्तों की नई ग्रोथ भी होती है। लेकिन घरों में हम ऐसा नहीं कर सकते। किस किस पौधे को उठाकर हम पॉली हाउस के अंदर रखेंगे, कौन कौन से पौधे को हम प्लास्टिक के शॉपिंग बैग के अंदर पैक करके रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में सिर्फ़ और सिर्फ हमने करना क्या है, जैसे जहाँ पर भी पौधे पड़े हुए हैं उनको पड़ा रहने दीजिए, बस उसके ऊपर शेडी एरिया बना दीजिए सर्दी के दिन में और गर्मी के दिन में। सर्दी के दिनों में सबसे ज़्यादा ठंड होती है जनवरी के महीने में, तो दिसंबर के महीने में एक ग्रीन नेट का शेड बना दीजिए या फिर कोई सा भी कपड़ा डाल दीजिए, ताकि नीचे वाले पौधों के ऊपर रात की सीधी सीधी ओस ना पड़े। हमेशा पौधा तभी ख़राब होगा जब उसके ऊपर ओस पड़ेगी, ठंडा पानी पड़ेगा, तो पत्तों के सेल्स और टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से वाटर फ्लो हो नहीं पाता, तो पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। घरों में तो सिर्फ़ और सिर्फ यही हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा केयर हम घरों में नहीं कर सकते, इतना पैसा हम बर्बाद नहीं कर सकते सिर्फ 2 महीने के लिए। बस जहाँ तक हो सके आप पौधों की हिफाजत इसी तरह कर सकते हैं, या तो शेडी एरिया बना दीजिए या फिर पौधों को उठाइए और अपने इंडोर रख दीजिए, कमरे में रख दीजिए, जहाँ पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, जहाँ पर हम रहते हैं। घरों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, तो वहाँ पर कुछ हफ्तों के लिए पौधे आपके रह सकते हैं।
बजाय इसके कि आपने ओपन एरिया में पौधों को रखा होगा तो ठंड का बहुत बुरा असर होगा, पौधों के पत्ते मुरझा जाएंगे और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा ये है या तो इनको कवर कर दीजिए, कोई शेड बना दीजिए, या फिर इनको उठाइए, अगर पौधे छोटे हैं तो अपने घरों के अंदर रख दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ जनवरी के एंड तक, फरवरी की पहली तारीख से ही आप पौधों को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन शेड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ओस पड़ती रहेगी आपके पौधे के ऊपर ख़तरा मंडलाता रहेगा। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।